नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चौथे मुसलसल इजलास में शरह सूद बरकरार रखी। पॉलिसी कमेटी ने 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। सऊदी अरब रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान को $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट भी रूल ओवर करेगा। रवा माली साल सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मजमूई मालियत $290 अरब तक पहुँच गई। सऊदी अरब हर माह $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। माली साल के पहले 3 माह में पाकिस्तान को $85 अरब से जायद की सहूलत हासिल हो चुकी। अब तक सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मजमूई मालियत $30 करोड़ तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। दारुल हुकूमत रियाद के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म रियाद पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नए इजलास में शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी इवेंट में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराह से भी मिलेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम सियाह शोहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक का इनेकाद किया गया। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों में कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा। सत्ताईस अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम सियाह पर पैगाम। आसिफ सरदारी कहते हैं जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह, उसूली और गैर मुतसलसल रहा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनका कब्जा तो बरकरार है हिंदुस्तान की दहशतगर्द सरकार का, बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी पॉलिसी में हमारी अजीम हुर्रियत रहनुमाओं को कत्ल करना, उनको खामोश करना, उन पे बैन लगाने की जो साजिश और पॉलिसी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। कश्मीरी रहनुमा मिशाल हुसैन मलिक कहती हैं कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा फौजी कब्जा सदा खित्ता है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज तैनात है। आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर दुनिया का सियासी धमाका बन सकता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर 5 करारदादें मंजूर कर चुका, लेकिन अमल दरामद ना करवा सका। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीरी अवाम की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी कह चुके जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। मेरा वाइस का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कोई जमहूरियत है, ना ही कानून की हुक्मरानी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बांग्लादेश का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें की। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। सिलहट में स्कूल ऑफ इन्फिनिट्री एंड टेक्टिक्स के दौरे पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज कहती हैं इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इंतज़ामिया आवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। आवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी पहली तरजीह है।
तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर के स्क्वाड पर बम हमला। डिप्टी कमिश्नर कीच बशीर अहमद बड़ी हमले में महफूज रहे। पीवीज के 5 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल के जरिए बम धमाका किया गया था। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर नजर आ रहा है। तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तालिबान हुकूमत को ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मुंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। मुल्तान के सरकारी स्कूलों का मयार बदलने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी दिलचस्पी से तालीमी शोबे में बेहतरी। सरकारी स्कूलों को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात की फराहमी जारी। स्कूलों की इमारतें तज़य्युन व आराइश के बाद तवज्जो का मरकज़ बनने लगीं। शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी और इंशाअल्लाह ताला अभी ये तकरीबन मैंने पता किया था 1000 या 1100 कैमरास हैं इस वक्त जिनसे ये ट्रैक कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में और फिर उसके साथ पूरे सूबे में ये हम ऐड करेंगे, इसलिए कि इसकी ब्रेन तैयार है। अब सिर्फ हमने हार्डवेयर इसका लगाना है। आज के दौर में हुक्मरानी को होशियार, मौसर और जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब ट्रैक्स अहम कदम है। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जाबदारी का खात्मा होगा। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ अब जदीद कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। कराची में तरक्याती मंसूबे वबाले जान बन गए। अधूरे मंसूबों से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा आवाम का रोज इम्तिहान लेने लगा। करीमाबाद अंडरपास 2 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम ग्रीन लाइन मंसूबा शैतान की आंत बन गया। कोरंगी क्रॉसिंग से करीमाबाद को मिलाने वाला रोड मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश करने लगा। पूरा पाकिस्तान बन जाना है, शहर कराची नहीं बना, क्योंकि इस मौजूदा बुरी सूरत हाल में भी जो उनको शहर कराची से चाहिए वो तो मिल रहा है टैक्सेस की सूरत में। तो क्या ज़रूरत है कराची के शहर को बनाने की। मगर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन से हम कराची के हक के लिए आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी उठाते रहेंगे। टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन शहर को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची पूरे मुल्क की मईशत का सतून है, उसे नज़रअंदाज करना ज़्यादती होगी। हुकूमतों से मुतालबा है शहर के मसाइल फौरी हल किए जाएं, कराची को उसका जायज़ हक दिया जाए। KDA का कोई मंसूबा नाकाम नहीं हुआ। KDA के मंसूबे अभी शुरू ही नहीं हो सकते क्योंकि उसके जितने प्रोजेक्ट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लाएं जहाँ पे ये ज़मीन खाली हो रही है उस पर प्रॉपर तरीके से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे नए जो है प्रोजेक्ट लाए जाए। कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज कर दिया है। आवाम को जल्द खुशखबरियां सुनाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने शहरियों से तरक्याती कामों में ताख़ीर से माज़रत करते हुए कहा कि कराची जैसे बड़े शहर में तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की पेशरफ्त से शहर के मसाइल कम करने में मदद मिलेगी। कराची में पुलिस हिरासत के दौरान नौजवान की हलाकत। अदालत ने गिरफ्तार 2 एहलकारों का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इरफान बलोच से ASI आबिद शाह और ASI सरफराज ने तफ्तीश की थी, जिसके दौरान उसकी तबीयत खराब हुई। पुलिस एहलकारों ने गफलत और लापरवाही बरती और मुलजिम को बगैर बताए अस्पताल ले गए। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे के अंदराज को भी मशकूक करार दे दिया।
नेप्रा के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ पर रिव्यू का फैसला। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बाज़ हल्के नेप्रा फैसले पर गुमराहकुन तासुर फैला रहे हैं। नेप्रा का फैसला कराची सारिफीन के खिलाफ नहीं, हक में है कि इलेक्ट्रिक को कारकर्दगी सरकारी इदारों से बेहतर बनानी चाहिए। आइस्को, फेस्को, गैपको जैसे इदारे रिकवरी और सर्विस में आगे हैं। नेशनल ग्रिड से बिजली के इलेक्ट्रिक के अपने प्लांट से सस्ती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तबादलों और भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने आरजी पाबंदी के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। सूबाई काबीना बनने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। पेशावर में बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए मां असलहे समेत अदालत पहुंच गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कत्ल की वारदात नाकाम बना दी। खातून और उसके शौहर को गिरफ्तार करके असलहा जब्त कर लिया गया। खातून के बेटे बिलाल को 2 साल कबल थाना बटबेर में कत्ल कर दिया गया था। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। तवानाई के शोबे में सबसे ज्यादा $87 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मालियाती कारोबार और खुराक के शोबे में 66.58 और $25.3 मिलियन की सरमायाकारी हुई। सितंबर में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $185 मिलियन से जायद रहा। SIFC के मौसर इक़दाम और पॉलिसी इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दक्का दुनिया की बहादुर तरीन सहाफ़ी करार। मरियम अबू दक्का की बेमिसाल जुर्रत पर प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड उनके नाम रहा। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में फ़लस्तीनी शहीद सहाफ़ी को अवार्ड दिया गया। मरियम अबू दक्का सेहूनी मज़ालिम का पर्दा चाक करते हुए 25 अगस्त को शहीद हो गई थीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज। इस्लामाबाद में दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई की। पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।